नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। पहले लव जिहाद, फिर धर्मांतरण और अब समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। किस किस के निशाने पर है हिंदुस्तान? देश और उत्तर प्रदेश को बचाना होगा इनसे। सीएम योगी ने 2022 चुनाव से पहले यूपी बीजेपी की कार्यसमिति की अहम बैठक में कुछ इसी अंदाज में आज जंग का ऐलान किया। तो दूसरी ओर 3 दिन के लिए लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा का सीधा आरोप, यूपी में लोकतंत्र खतरे में है और वो इसे बचाने यहां पर आई हैं। करीब 2 घंटे तक गांधी जी के प्रतिमा के सामने मौन भी धारण की। तो 22 की जंग में अब बम गोले चलने लगे हैं, पर सवाल है कि किसके प्रहार में कितना धार है? हिंदुस्तान के दुश्मनों पर योगी का वार या फिर योगी पर ही प्रियंका का प्रहार? आज महाबहस इसी पर। समाजवादी पार्टी की रैली में पाकिस्तान के नारे। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कैसा समाजवाद? कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। सामाजिक न्याय ही समाजवाद की लड़ाई। हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, समाज की विकास की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, हर व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़े होने की बात करते हैं, युवकों को रोजगार मिले, महंगाई कैसे कम हो, कैसे हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, कैसे उत्तर प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा हो, इसकी राजनीति हम लोग करते हैं। योगी के विकासवाद पर प्रियंका का सवाल कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए? कैसी व्यवस्था थी आपकी? कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई? लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए। प्रियंका लोकतंत्र बचाने आई या कांग्रेस? भारत की राजकुमारी प्रियंका मैडम जी को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर उनको धरना देना है तो राजस्थान सरकार के खिलाफ दें, महाराष्ट्र में जाकर के दें, पंजाब में जाकर के दें। उत्तर प्रदेश से श्रेष्ठ कोरोना का प्रबंधन कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में नहीं रहा। बड़ी देर कर दी प्रियंका आते आते। हमारा कार्यकर्ता कोरोना में घर घर जाकर सेवा का कार्य करता रहा और विपक्ष के लोग घर में बैठ के ट्वीट करते रहे। तो निश्चित रूप में उनका जो मौन धारण का क्रम था वो आज भी चल रहा है और लगता है कि चुनाव तक चलेगा। यूपी का युद्ध, सियासत विशुद्ध। आज महाबहस इसी पर। जी हां, तो आज जिस तरह से 2 मंच से दोनों नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया और फिर समाजवादी पार्टी के ऊपर यह आरोप देश विरोधी नारे लगाने के, क्या कहते हैं? सवाल ये, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कैसा समाजवाद? ये सवाल उठाया है योगी ने। वोट बैंक के लिए देश से खिलवाड़ क्यों? बड़ी देर कर दी प्रियंका आते आते, ये भी एक सवाल उठ रहे हैं। योगी के विकासवाद पर प्रियंका का सवाल, और प्रियंका लोकतंत्र बचाने आई हैं या फिर कांग्रेस या फिर यूपी का ये सारा का सारा जो युद्ध है वो दरअसल सियासत है। मनीष शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के, मेरे साथ राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, एमएच खान नेता बीएसपी के, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं और विवेक बंसल नेता कांग्रेस हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो राजकुमार भाटी साहब, स्वागत है आपका। बड़े दिनों बाद आप आए हैं। आपको आज नमस्कार, धन्यवाद। योगी जी का पैगाम पहुंच गया होगा कि वोट बैंक के लिए अब देश की सुरक्षा से समाजवादी पार्टी खिलवाड़ करने उतर गई है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। यह कैसा समाजवाद?
देखिए, आपने कहा कि योगी जी का संदेश पहुंच गया होगा। योगी जी जिस संस्कृति से आते हैं और जिस संगठन से जुड़े हुए हैं और जिस पार्टी के वो मुख्यमंत्री हैं, इस पार्टी का उसका इतिहास रहा है अफवाहें उड़ाना, झूठ फैलाना, लोगों का चरित्र हनन करना, लोगों पर झूठे आरोप लगाना। ये वही संगठन है, वही पार्टी है जो नेहरू को मुसलमान सिद्ध कर देती है, जो अखिलेश यादव जैसे शानदार नेता को चोर सिद्ध कर देती है, जो दिन को रात सिद्ध कर देती है। मैं देशभक्ति का इतिहास शानदार रहा है। समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी लोगों ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और देश से जितना प्रेम हम करते हैं ये संघ वाले तो क्या ये योगी जी कभी नहीं कर सकते। तो क्या ये सीएम योगी का आरोप गलत है? आप मामले भी दर्ज हो चुके हैं, मुझे आप 5 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बोल रहा हूं, सारी बातें बोल रहा हूं। देखिए, आजादी का इतिहास उठा के पढ़िए। समाजवादी लोगों ने कुर्बानियां दी, जेलें काटी, फांसियां खाई। ये आरएसएस संघ के लोग अंग्रेजों के तलवे नहीं, अभी कल की बात बता दीजिए ना। आजादी के किस्से में जाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। आजादी के बाद समाजवादी का कोई आदमी देशद्रोह में नहीं पकड़ा गया होगा। आरएसएस के 10 आदमी पकड़े गए जिनके मैं नाम बता सकता हूं, देश के खिलाफ जासूसी करते हुए। जो इस पंकज ठाकुर के ऊपर, जिसके ऊपर आरोप है नारे लगाने का पाकिस्तान जिंदाबाद, वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, वो आरएसएस का मेंबर। फर्जी बात उठा रहे हैं, लेकिन ये पुलिस का काम है, वो जांच करे कि क्या उसने सचमुच लगाए थे या नहीं लगाए। आप तो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में आरएसएस के लोग शामिल थे? आप ये कह रहे हैं क्या? आरएसएस वाले सब जगह देखिए, सुनिए अजय जी, आरएसएस वो संगठन है जो दिल्ली में सीएए के विरोध में चल रहे धरने में जाके इनके लोग गोली चला देते हैं। इन्हीं के लोग हैं, वो सबको पता है। ये कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये अफवाह उड़ाने वाले लोग फर्जी लोग हैं। भाई जवाब दीजिए मनीष गुप्ता जी। आरोप सीधे सीएम योगी ने लगाए हैं, किसी और ने नहीं। आपकी कार्यसमिति के बैठक नहीं लगा सकता और उसे ही झूठा बता रहे हैं राजकुमार भाटी जी, मनीष गुप्ता जी, मनीष शुक्ला जी। अजय जी बहुत ही हास्यास्पद बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चलिए, पंकज की आइडेंटिटी पुलिस खोज लेगी। अब अखिलेश यादव की आइडेंटिटी किसको खोजना है? जिन्होंने कहा पुलिस सरकार पर भरोसा नहीं, आतंकवादियों पर भरोसा है, जिन्होंने कहा वैक्सीन पर भरोसा नहीं, जिन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर भरोसा नहीं। क्या अखिलेश यादव जी भी भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से पूछकर बयान दे रहे हैं? तो ये हास्यास्पद बयान। और मैं एक बात और बहुत चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग हैं, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के ही जुलूस में क्यों घुस पाते हैं? अगर है हिम्मत तो भारतीय जनता पार्टी के जुलूस में आ जाए, हमारे कार्यक्रमों में आ जाए, हमारे कार्यकर्ता जवाब दे देंगे। कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है और आपके जुलूस में सही सलामत रहता है, इसी से पता चलता है कि वो किसका कार्यकर्ता है। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने कहा कि सरकार और पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो आगरा के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि उनका भरोसा कहां पे है। हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान की पुलिस पे नहीं है, हिंदुस्तान के सैनिकों पर नहीं है। आप जवाब देंगे कि ये कई मिनट तक उसमें इस तस्वीरों में, अगर ये तस्वीरें सही हैं, दिखाई दे रहा है कि नारेबाजी होती है। अखिलेश यादव का चेहरा है। क्या हम उन नारों को एक बार सुन सकते हैं? मनीष शुक्ला जी को याद दिला दूं, जो मनीष शुक्ला आज पुलिस पे सवाल उठाने को देशद्रोह बता रहे हैं, इनके वर्तमान कि पुलिस और सरकार पे भरोसा क्यों नहीं है समाजवादी पार्टी को। आप ये बता दीजिए कि भारत बोलने देंगे अजय जी, बोलने देंगे मुझे? समाजवादी पार्टी का भरोसा ठीक है मनीष जी, जवाब आपकी बातों का। देश के सैनिकों पर अखिलेश यादव का भरोसा क्यों नहीं है, ये बता दीजिए। आप हमको विवेक बंसल जी नहीं है भाई, ये राजकुमार भाटी साहब है, इनके नाम को बदलिए। ये समाजवादी से हैं, कांग्रेस से नहीं। अभी समझौता भी नहीं हुआ दोनों पार्टियों के बीच में, शायद होगा कि अब ये मनीष जी से। हाँ जी, अगर मनीष जी की इजाजत हो तो मैं बोलूं। ये तो धमका रहे हैं, बोलने ही नहीं दे रहे। ये तो लोकतंत्र को कुचलने पे आमादा हैं। ये हमारे प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल नहीं करने देते, वोटर्स को वोट नहीं डालने देते, और हमें चैनल पे नहीं बोलने देते। ये तो प्रियंका के सुर में सुर मिला रहे हैं आप तो। तो मुझे गुस्सा आती है। अरे चोरों को गुस्सा ही आता है, चोर हमेशा गुस्से में रहता है।
ईमानदार आदमी कभी गुस्सा नहीं किसको चोर कह रहे हैं? आप सुनिए, तसल्ली से बैठ के सुनिए। सैनिकों के पक्ष में अब चुपचाप सुनिए, देशद्रोहियों, सुनिए अब हमारी बात। सेना के साथ अरे देश के गद्दारों, देशद्रोहियों, चोरों, कमीशन खोरों, सुनिए अब। क्या बात कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी आप? बात हम कर रहे हैं वैज्ञानिकों की। यार अजय जी, आप उन्हें तो रोक नहीं रहे जो लगातार चिल्ला रहे हैं। आप मुझे पे उंगली उठाएंगे? नहीं, आप तो निष्पक्ष रहिए। आप कैसी भाषा बोलने लग जाते हैं राजकुमार जी? आप बड़े नेता हैं, आप बुजुर्ग। अरे यार क्या भाषा बोले और क्या बोले? नेता है वो आदमी लगातार बदतमीजी कर रहा है, आप उसे टोक नहीं रहे। आप कहने लग जाते हैं। ओके मनीष जी, एक बार सुन तो लीजिए, राजकुमार जी को सुन लीजिए। उनको लग रहा है कि आप सुन नहीं रहे उनकी। राजकुमार जी जल्दी से बताइए, फिर मैं और बाकी मेहमानों के पास रुक करूं। बता रहे हैं, सुना तो उन्हीं को सुना। पहले एक बार भी उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने गलत बोल दिया। ओके, पुलिस और सरकार पर भरोसा नहीं, एक बार वो मानने को तैयार है। एक बार भी वैक्सीन के खिलाफ अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रही है, स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है राजकुमार जी, जल्दी से जवाब आपका। नहीं, ये अब मैं एक चीज इसमें जोड़ देता हूं कि ये जिस विजुअल की बात हो रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, अभी पड़ताल इस पे जारी है, लेकिन योगी जी ने जो आरोप लगाए हैं उस तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि काफी देर तक नारेबाजी हो रही है, लेकिन कोई रोक नहीं रहा। 2 नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो कोई विरोध करता ना, अगर आपके नहीं थे ये लोग। तो अगर मनीष जी के दिल में लोकतंत्र के लिए थोड़ी बहुत इज्जत हो तो कृपया मुझे 10-20 सेकंड बोलना है। प्लीज। धमका तो आप सबको रहे ही हैं, वो तो आप पाकिस्तान के लिए एकदम इज्जत। देखिए सुनिए, इन्होंने कहा कि पुलिस, हिंदुस्तान जिंदाबाद के लिए इज्जत है। इन्होंने कहा कि पुलिस पे विश्वास नहीं है। ये वो आदमी कह रहा जिनके वर्तमान मुख्यमंत्री लोकसभा में खड़े होकर रोए थे और जिन्होंने कहा था पुलिस मुझे मार देगी। अखिलेश यादव ने कहा। ओके चलिए, मैं दोबारा आपके इनकी बदतमीजी को आप नहीं रोक सकते तो कृपया मुझे हटा दें डिबेट से। अरे नहीं महाराज, आप बोलिए। आपको तो मैं सबसे बार आमंत्रित कर रहा हूं कि आप बोले। आप वो बोलने कहां दे रहे हैं? आप इन्हें चुप तो करिए। आपकी आवाज जा रही है राजकुमार भाटी जी, आप बोलिए ना, उनकी आवाज आती रहेगी, आप इसकी बात रखिए। ओके ठीक है, आई कम बैक। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। जाती है मुझे पता है। ओके मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, लेकिन आप दोबारा भी मत आना। अगर ये बोलने नहीं देंगे तो आप दोबारा भी मत आना मेरे पास। नहीं मैं आऊंगा। विवेक बंसल कांग्रेस से है और प्रियंका गांधी ने वही आरोप लगाए जो आप लगा रहे थे अभी राजकुमार भाटी जी। प्रियंका गांधी जी को लगता है कि यूपी में लोकतंत्र खतरे में है। कैसे विवेक बंसल साहब, लोकतंत्र बचाने आई है प्रियंका गांधी या कांग्रेस को बचाने आई है? देखिए ऐसा है, जो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं क्षीण हो रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन एक्ट की 68 की, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज से 5 साल पहले समाप्त कर दी थी, उसको अभी तक लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो देशद्रोही एक्ट है, आज ही कहा है कि उसको आप जिस तरीके से लगा रहे हैं वो कितना पुराना कानून स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लगाया जा रहा था, और जो भी आपका विरोध करता है उसके खिलाफ आपने देखा स्टैन स्वामी के साथ क्या हुआ, क्या किस तरीके से जो उसको उस स्थिति से बचा जा सकता था, उसकी जान बचाई। लेकिन विवेक जी, विवेक बंसल जी, मैं एक चीज आपको आज आपने देखा कि सवाल लोकतंत्र का है जी। विवेक जी मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, आपके सामने लाना चाहता हूं विवेक जी। आप मान्यवर मुझे बोलने दीजिए। आपने आज मैं आपको आज के सवाल, मैंने अपने सवाल को मैं और साफ कर देता हूं। आप कह रहे हैं, आपकी नेता कह रही हैं लोकतंत्र खतरे में है, आप कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। आज प्रियंका जी ने कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने पर पुलिस को जवाब दिया कि चुनाव दे रहा हूं, कोर्ट का सुनिए तो सही। अरे सुन तो लीजिए, एक लाइन में आप सवाल तो सुन लीजिए। उन्होंने हवाला दिया कि नियम तो तब तोड़े गए थे, कोरोना तो तब भी था जब पंचायत चुनाव हो रहे थे। साहब हाईकोर्ट के आदेश से पंचायत चुनाव हो रहे थे, क्या आज भी आदेश था कि भीड़ लगाइए, कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़िए? देखिए जहां इन्हें सहमति नहीं होती, अपील में भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में जाते कि आज कोरोना की स्थिति है, इसको कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता है। ये कहना कि हाई कोर्ट के हर चीज पे ये स्वीकार कर लेते हैं, क्या अपील में सर्वोच्च न्यायालय में जिस पे सरकार नहीं सहमत होती है आज उस पर तो फिर तो अपनी सुविधा की बात हो गई ना सर। ईरानी जी को उसमें हेड करने को, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी जिसकी अध्यक्षता करती हैं,
तो ये इसलिए ये रिएक्शन हुआ क्योंकि प्रियंका गांधी जी आज लखनऊ में आई हैं। तो फिर तो उनको अपनी ये अपनी संदेश सुविधा की बात देने हो के गई लिए ना। अगर तुम उत्तर प्रदेश में हमारे को कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बनोगी, ओके, तो हम तुम्हारे मनीष गुप्ता जी का जवाब, मनीष शुक्ला जी का जवाब, मनीष शुक्ला जी एक जवाब दे दीजिए आप। लोकतंत्र खतरे में है, चीर हरण हो रहा है लोकतंत्र का, संविधान का यूपी में, और उसे बचाने उतरना पड़ा है प्रियंका गांधी को। देखिए, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी 1.5 साल बाद पॉलिटिकल टूरिज्म पे उत्तर प्रदेश आई हैं। अभी तक तो ट्विटर की चिड़िया उड़ाकर बयानों के माध्यम से राजनीति कर रही थी। हाँ, उनके आने से एक लाभ हो गया कि कांग्रेस का दफ्तर रंग रोगन हो गया और थोड़ा सा साफ सफाई हो गई। यही लाभ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिला होगा। उत्तर प्रदेश में चीरहरण लोकतंत्र का हो रहा है कि राजस्थान में हो रहा है, कि पंजाब में हो रहा है, कि महाराष्ट्र में हो रहा है, ये देश की जनता देख रही है। जिस तरीके से कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है, 24.5 करोड़ के उत्तर प्रदेश में अगर जनसंख्या के अनुपात में महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान की तुलना श्रीमती प्रियंका वाड्रा कर लेंगी तो ये बातें नहीं कहती। और लोकतंत्र का चिरहरण हो रहा है तो कहाँ थी अभी तक क्या कर रही थी? केवल चिड़िया ट्विटर की उड़ा के राजनीति करने वालों का स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश खूब ठीक से समझ चुका है कांग्रेस के सीएम को, श्रीमती वाड्रा के सीएम करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसका स्थान है कि नहीं है। यही तो कह रहा हूँ, आप लोग विपक्ष को स्वीकार नहीं बिल्कुल, हम क्यों कौन होते हैं? वो 3 साल बाद भी आए तो हम तो बुलाने नहीं जाने वाले, बिल्कुल नहीं। अरे जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है 2 साल से, 2 साल से जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, जो पार्टी अपने महिला मोर्चा की अध्यक्ष प्रीति तिवारी की से दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जिस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी के खिलाफ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया, इसके नाते से उनको दल छोड़ना पड़ गया। तो वो लोकतंत्र की बात कर रही है। जहां चुनाव नहीं हो रहा, जहां आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, अध्यक्ष नहीं जहां चुना जा पा रहा है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को ये बयान देना पड़ा। कांग्रेस की स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री जी के साथ कांग्रेस की स्थिति है। ओके, ठीक है, मैंने कहा तो ये भी गया कि राजकुमारी जी राजस्थान जाए। ठीक है मनीष जी, विवेक जी, आई कम बैक। अब कहा तो ये भी गया है कि राजकुमारी जी राजस्थान जाएं, लेकिन मनीष गुप्ता जी और अब हमारे एमएच खान साहब अभी बचे हुए। मनीष गुप्ता जी, क्या हो रहा है? किसके सवाल में, किसके प्रहार में कितना दम है, कितनी धार है? देखिए, समझ लीजिए, पंजाब में जो दुर्गंध फैल रही है उसको बचाने के लिए श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी यूपी आई हैं। वो चाहती हैं कि किसी तरीके से कोरोना के नाम पर उनको चालान कटे या उनको अरेस्ट किया जाए, जिसके सहारे वो पूरे देश में एक नई वेव क्रिएट करें ताकि पंजाब के मामले को छुपाया जा सके। आपने तो बड़ा अच्छा ट्विस्ट दे दिया कि वो जानबूझकर नियम तोड़ रही हैं। वो ये शिकार करने के नियम तोड़े जा रहे हैं, वो ये शिकार करने आई है कौन सी पार्टी को लेना है। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी जाएगी, बसपा जाएगी या ओम प्रकाश राजभर जाएंगे। दूसरी बात करता हूँ राजकुमार भाटी जी की, अभी कह रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है। अरे आप जो समाजवादी पार्टी की बात करते हैं ना, आपकी किसी पार्टी का कोई नेता आज तक आजादी के समय आंदोलन किया ही नहीं। जो आप बड़े आपके जो नेता हैं अकेले राम मनोहर लोहिया जी, वो कांग्रेस के सदस्य थे, आपके सदस्य नहीं थे। तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी नेता ये क्लियर करना बंद कर दें कि देश की आजादी में उनका कोई योगदान भी है। अरे उस समय समाजवादी के नाम पर इतिहास का किसी कोने का दिखा दीजिए, समाजवादी नेताओं को कोई नाम भी दिखा दीजिए, समाजवादी नेताओं का नाम ही नहीं था। अब आता हूं आगरा की घटना पर। तो आप समझ लीजिए कि इस समय ओवैसी के आने से कैसे मुसलमानों के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करनी है, पाकिस्तान से संबंध बनाना है, इसलिए और सी मची हुई है। क्या कांग्रेस, क्या बसपा, क्या सपा, तो उसमें पाकिस्तान लाने लगाने का मतलब यह है कि हम मुसलमानों, हम पर साथ हैं, जबकि पूरे मुसलमान देश का ह्यूमन तुष्टीकरण की राजनीति का जो आरोप है बीजेपी का, वो चल रहा है। ओके, ठीक है। एमएच खान साहब, खतरे में यूपी में लोकतंत्र है या यूपी को खतरा है देश विरोधियों से जो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं? जी, पहले तो मैं कह दूं कि आप तो ऐसे ना थे। जब भी आप डिबेट किए हैं तो सबको पहली राउंड बुलवाया आपने, आज आपने मेरे साथ बैठकी कर दी।
नहीं, आप ऐसे नहीं थे, आप क्यों बदल रहे हैं? आप अपने जो डिबेट जैसे करते हैं वैसे ही करिए, आप बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका भी नाम उल्टा अरे सीधा हो खान जाएगा। साहब, आपने गौर चलिए, नहीं किया। अब मैं आता हूं उस पे। मैदान में तो आज आपका- योगी हैं, प्रियंका जी हैं, नहीं, गौर अखिलेश नहीं यादव जी पर आरोप हैं, इसलिए आपकी बारी बाद में आई है। कल आप ऐसा बयान लेकर आएंगे, आपकी बारी सबसे पहले होगी। प्लीज आज तो बताइए कि आज का जो सवाल है, नहीं, खतरे में मैं कह रहा कौन, हूं। लोकतंत्र या अजय जी, यूपी? मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, आप अपनी बात है तो मैं उस बात को नहीं प्लीज आप लेते हैं, उसके बाद सेकंड राउंड में लेते हैं, तब बात करते हैं, तब खोलते हैं। आप आज आपने ऐसा नहीं किया, आप गलती अपनी मान लीजिए। अब देखिए, अच्छा, आइए मैं गलती मानता हूं। चलिए आप अब जवाब दे दीजिए, समय बड़ा कम रहता है मेरे पास। मैं जवाब देता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई पार्टी हो, अगर हिंदुस्तान में वो रहता है, उत्तर प्रदेश में रहता है और पाकिस्तान का नारा लगाता है, तो ये बेहद आपत्तिजनक बात है। ये देश विरोधी का नारा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। कौन लोग थे, कौन ऐसा नारा लगा रहे हैं? इस्लाम धर्म ये कहता है कि जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क का खाते हैं, जिस मुल्क का पहनते हैं, उसका ही गुण गाइए। अगर कोई पाकिस्तान का नारा लगा रहा है तो देश जो ही है, चलिए राजकुमार जी, मुकदमा चलना चाहिए, उस पर रास्ता लगना चाहिए। ये जांच का विषय है, जांच करवाइए और जेल के अंदर डालिए। बयानबाजी से कुछ नहीं होता है, बयानबाजी से सिर्फ दिमाग डाइवर्ट होता है। लोगों का महंगाई से, पेट्रोल के दाम से, डीजल के दाम से, सारी चीजों से। कल प्रधानमंत्री जी आए थे उत्तर प्रदेश में, बनारस में, और उन्होंने योगी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। योगी जी तो क्या ये ध्यान भटकाने के लिए ये नारेबाजी हो रही है खान साहब जी? ध्यान भटकाने के लिए असली मुद्दों से ये नारेबाजी, इस तरह क्या प्रोपेगेंडा? मैं आपसे कह रहा हूं कि ये देशद्रोही हैं जो नारे लगा रहे हैं। और राजकुमार भाटी साहब दीजिए जवाब आप एमएच खान को। देशद्रोही हैं वो जो नारे लगा रहे हैं, देखिए, और आरोप आप पर लग रहे हैं, और सीएम आप पर आरोप लगा रहे हैं। अगर डिबेट आपके कंट्रोल में हो तो मैं कुछ बोलूं। जब ये मुझे बोलने नहीं देंगे, गुंडागर्दी करेंगे और आप उन्हें टोकेंगे नहीं, आप मुझे छोड़ के फिर आगे बढ़ जाएंगे, तो मेरा अर्थ क्या है बैठने के डिबेट में? हाँ, नहीं बोलिए। वो लगातार चिल्लाते रहे, मेरा एक वाक्य मुझे पूरा नहीं करने दिया। इस तरह बताओ आप कैसे डिबेट चले? अरे बोलिए तो सही, इतनी देर में तो आप बात पूरी कर लेते। मैं बोलूं, अगर नहीं बात तो मैं बोलना शुरू करूंगा, ये फिर चिल्लाने लगेंगे। आप प्लीज बोलिए, मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। मैं इसलिए नहीं, सभी लोग चुप। राजकुमार भाटी जी, अगले 40 सेकंड तक सिर्फ आप। धन्यवाद आपका। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता देशद्रोह की सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर की बात है। जितना हमें देश से प्यार है, जितनी हमने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, ये जो लगातार झूठ बोले जा रहे हैं, किसी समाजवादी का नाम बताइए। 100 समाजवादियों का मैं नाम बता सकता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्या 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में क्या सम्मिलित नहीं थे, और उनके साथ पूरे समाजवादी सम्मिलित नहीं थे? और ये सारी आरएसएस चोर अंग्रेजों के साथ थी, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे, देश स्वतंत्र सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही देकर उन्हें सजाएं करवा रहे थे। और ये जो पंकज ठाकुर है, ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, ये आरएसएस का मेंबर है, बीजेपी ने भेजा है, प्लांट किया है। इसकी जांच पुलिस करे, उसको देशद्रोह के आरोप में फांसी दे, उसको मृत्युदंड दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाजपा ये षड्यंत्र करने बंद कर दे। दूसरी बात जो इन्होंने पुलिस की बात कही, इनके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं संसद में खड़े होकर रोए थे, मुझे यूपी पुलिस मार देगी। राजकुमार भाटी जी, ये भी बता दीजिए। प्रियंका गांधी कह रही है कि यूपी में लोकतंत्र खतरे में है, आप सहमत होंगे? लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया। प्रत्याशियों, हमारी महिला प्रत्याशी को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया, उसकी साड़ी खींची गई, उसे नंगा कर दिया गया, हमारे मतदाताओं का अपहरण किया गया, हमारे बुजुर्ग पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के हाथ से पर्चा छीन के फाड़ दिया गया। पुलिस खड़ी देखती रही। पुलिस का एसपी रो के कह रहा है, इटावा का एसपी रो के कह रहा है, सर मुझे थप्पड़ मारा, बम लेके आए बीजेपी के लोग। चलिए, आपको इससे बुरे हालात क्या होंगे उत्तर प्रदेश के? राजकुमार जी 40 सेकंड 90 सेकंड आप बोल चुके, अब बोलने दीजिए जवाब मनीष जी का। यस अजय जी देखिए, दरअसल राम मनोहर लोहिया जी समाजवादी पार्टी के मेंबर नहीं थे। भाटी जी को सब ध्यान में नहीं है, झूठ की मशीन हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी 91 में बनी, और जो समाजवादी विचारधारा की बात, अरे हमें सब कुछ ध्यान है। हेड के बार तो आरएसएस के मेंबर थे। ये सोच थी राम मनोहर लोहिया की
कि किस मुंह से आप बात करते हैं राम मनोहर लोहिया जी की बाटी जी? ये परिवारवाद करने वाले लोग, परिवार को पोषित करने वाले अरे आप तो हमेशा भारत के खिलाफ रहे हैं, आप हमेशा देशद्रोह किया आपने, तो आप संविधान के खिलाफ हैं, तिरंगे के खिलाफ हैं, राष्ट्रपिता की हत्या आपने की, आप कब से ठेकेदार हो गए देशभक्ति के? ये देखिए फिर अब अपने मर्यादा तोड़ रहे हैं जय जी। ये अभी तक तमाम मैं जानबूझ के कर रहा हूं, मैं कभी इस तरह करता नहीं हूं मनीष जी, मैं कभी इस तरह डिस्टर्ब नहीं करता हूं, मैं जानबूझ के कर रहा हूं, और वो क्योंकि आपने बदतमीजी की थी, मैं उस बदतमीजी का जवाब दे रहा हूं। मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, आज पहली बार मुझे आपने मजबूर किया बोलने के लिए। और अखिलेश यादव के इशारे पे आपके लोग उसके साथ जिंदाबाद लगाते हैं। अखिलेश यादव के इशारे पे पाकिस्तान, उस आदमी को फांसी दिलवाइए, फांसी दिलवाइए जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। चूंकि उन्होंने कहा कि सेना पे भरोसा नहीं है, चूंकि उन्होंने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और किसी की हिम्मत हो तो बीजेपी के जुलूस में आ जाए और लगा दे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। नहीं लगा सकता। आपके सारे कार्यकर्ता उसके साथ सुर में सुर लगा रहे थे, मिला रहे थे। विवेक बंसल नेता कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे। ये अखिलेश यादव के इशारे को हो रहा था। विवेक बंसल जी, प्रियंका जी आई हैं, योगी जी पर हमला करेंगी, कर रही हैं, चुनाव है, गोले बारूद अब चलेंगे, चल रहे हैं, लेकिन कहीं आते आते बहुत देर तो नहीं कर दी? अब तो चुनाव के मुहाने पर खड़ा है यूपी। देखिए आपने ये कहा कि वो आई हैं और हमला कर रही हैं, जो भी जहां पे भी इनकी कमियां रही हैं, प्रियंका जी ने समय समय पे आवाज उठाई है, चाहे वो कोविड के कुप्रबंधन को लेके हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेके हो, चाहे वो किसानों के आंदोलन पे हो, समय समय पे उन्होंने आवाज उठाई। तो ये कहना अनुचित होगा कि अब लखनऊ की जमीन पे आई हैं तो अभी आरोप लगा रही हैं। जहां पर भी सरकार अगर गलती करेगी तो विपक्ष का काम होता है कि उसको कटघरे में खड़ा करना। तो इसमें कोई ऐसी अप्रत्याशित चीज नहीं है, ऐसा नहीं, लोकतंत्र को बचाने में पार्टी को भी बचा पाएंगे बहुत। आप भी एमएस खान साहब जरा बता दें अपने अनुभव से। बचा पाएंगे कि नहीं वो तो समय बताएगा। अभी से हम लोग निष्कर्ष पर पहुंच जाएं कि वो नहीं, बहुत देर तो नहीं हो गई। मैं कतई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा हूं, और मैं तो ढेरों शुभकामनाएं आपको देता हूं। जल्दी से एमएस खान साहब, बचा पाएंगे या बहुत देर हो गई है इस चुनाव के लिए? अभी दिल्ली में अपनी पार्टी का ही कमान नहीं संभाल पा रहे हैं लोग। कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष बनेगा, कौन जनरल सेक्रेटरी बनेगा, यही नहीं तय हो पा रहा है। तो वहां अभी झगड़ा भी निपटा नहीं पाई, पंजाब का झगड़ा निपटा नहीं पाई, राजस्थान का झगड़ा निपटा नहीं पाई। तो अब जरा सा टाइम मिला है तो यहाँ आई है, फिर भाग के चले जाएंगे दिल्ली। तो ये क्या मतलब है यार? कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं है, कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं है उत्तर प्रदेश। मैं इतना ही था। मैं मनीष गुप्ता जी आपके पास नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ये जंग बड़ा ही दिलचस्प है, मगर एक एक बातें भी काफी अहम हैं जो बातें उठ रही हैं। आपको ही तय करना पड़ेगा कि किसके प्रहार में कितना धार। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए मां बहस में। और अब अपर्णा के साथ